चले तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। अभी तक जो बात पहुंची है वो कहाँ तक पहुंची है हमारी, यानी लेटर, वर्ड, सेंटेंस और मतलब सैलेबल, क्लाउज यहाँ तक कवर किया है। और सेंटेंस में भी हमने क्या सीख लिया, सेंटेंस के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज, और क्लाउज कितने प्रकार की होती है, दिखने में कैसे होती हैं, वो सब हमने सीख लिया। ठीक, तो जो सीख लिया है उसके लिए एक बार पूछ लिया जाए। यस सर। ठीक है, चलो बताओ। हाँ, क्लाउज जो है, सबऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लाउज पढ़ना लिखने का नाम ना, कितनी बात करवा रहे हैं। एक मिनट बस। सबऑर्डिनेट क्लाउज एक सेंटेंस याद आ रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्लाउज याद आ रहा है। बोलो सबऑर्डिनेट क्लाउज। सर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होती हैं, प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। बट पहचानेंगे कैसे? फिर क्या पढ़ रहे हो घर जाके? यस सर जिसमें डबल टाइप कंजक्शन हो, जिसमें डबल एस टाइप कंजंक्शन लगा हो, जिस क्लाउज की शुरुआत डबल एस टाइप वर्ड से या दैट से हो, उसे सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। पढ़ना लिखने का नाम ना, बात करवा लो कितनी। ऑर्डिनेट क्लाउज पता है? क्लैप फॉर एब्सेंट। ऑर्डिनेट क्लाउज कल आए नहीं आप? तो कल तो हमने वो पढ़ाया, हमने तो परसों पढ़ाया था भाई। नो सर, हाँ, कल ही कल पढ़ाया था, हम भी नहीं आए। कल हम भी नहीं आए। कल पढ़ाया था कोऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में क्या? यस सर। हैं? अच्छा, कल बता दिया था कोऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में। अच्छा चलिए जी, ओके। तुम नहीं आए कल, तो बैठ जाओ। क्यों नहीं आए? भाग गए थे, बोले थे बना सर। चाचा के साथ मकान लिया था वो तो। हाँ, क्या होता है कोऑर्डिनेट क्लाउज? क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है? आई एम नॉट आस्किंग कंपाउंड सेंटेंस, आई एम आस्किंग कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज पूछ रहा हूँ, कंपाउंड सेंटेंस। हाँ, और फॉर, नॉर, ऐसे मतलब कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरुआत होगी, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है ना? चलो, इसका मतलब पढ़ाना। अब जब पढ़ेंगे तब याद होगा, कुछ ना पढ़ेंगे तो क्या याद होगा? कुछ नहीं। क्लब प्रैप्स। हाँ, तुम आए थे कल? नहीं आए? बहुत बढ़िया बात। का जरूरत आने डेली डेली जरूरत भी नहीं आने। बताओ, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस? यस, वन वर्ब, वन वर्ब वन सब्जेक्ट। वन वर्ब वन सब्जेक्ट। जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। एक वर्ब होता है। चलिए, अब मान लीजिएगा कहीं एक सब्जेक्ट एक वर्ब मिलेगा तो वो तो क्लाउज ही ना हो जाएगा। सर अदर वर्ड। हाँ, अदर वर्ड भी शामिल होगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात। चलो, बता रहे हैं पर, और उसको मैंने आगे की जानकारी देना है, तो वही आगे की जानकारी भी लेना है। तो क्लब फॉर द वेबसाइट। कंपाउंड सेंटेंस। It's begin with the principal class. इट्स बिगिन के इट बिगिंस। Begins. Principal class. Sub coordinate class. जिसमें दोनों प्रेजेंट हो। Yes. क्या बोला? फिर से बोलो। It's begin with the principal class plus subordinate class. उसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। Sir, no. Coordinate class. आर चेंजिंग ऑफ वर्ड्स। It begins with coordinate clause plus principal clause। ये शुरू में आ जाएगी प्रिंसिपल।
यानी प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा, तब बनेगा आपका जाकर के कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, आपने बताया, थोड़ा शब्दों को फिर से रिपीट कर लो, चलो कोई नहीं, अच्छी बात। ओके, क्लैप फॉर दैट। हाँ अमरजीत, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स, हाँ कॉम्प्लेक्स, हाँ। It begins principal clause with principal clause and subordinate clause. प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज, तो जाके बनेगा वो आपका क्या? कॉम्प्लेक्स। ओके, क्लब पर आप छुट्टी। चलिए तो, अरे बिल्कुल आसान है, तुमको बताया था क्लाउज 3 होती हैं आपकी, प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। इसके अलावा तुमको बताया, तुमको पहचानना है, तो बताया था प्रिंसिपल क्लाउज जो होगा उसको अगर आपको पहचानना हो तो याद रखना, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जो शुरुआत होगी उसकी वो प्रिंसिपल क्लाउज से होगी, एक बात। इसके अलावा आपको पहचानना हो प्रिंसिपल क्लाउज को, तो याद रखना उसकी शुरुआत कभी भी कंजंक्शन से नहीं होगी। अगर आपको पहचानना हो, चाहे वो शुरू में मिले चाहे बाद में मिले, तो उसकी शुरुआत कभी भी आपकी कंजंक्शन से नहीं होगी। उस सेंटेंस मतलब उस क्लाउज में तो हो सकता है मतलब आपका कंजंक्शन, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं होगी कंजंक्शन से। जैसे कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट की शुरुआत जो होती है वो आपके कंजंक्शन से होती है। भाई कोऑर्डिनेट की जो शुरुआत होती है एंड बट और नॉट से होती है, और सबऑर्डिनेट की डबल एच बट हो सकता है, कोई भी दैट हो सकता है। लेकिन प्रिंसिपल क्लाउज की शुरुआत कंजंक्शन से नहीं होगी, लेकिन उसमें कंजंक्शन हो सकता है। जैसे मैंने कहा राजू एंड रामू आर फ्रेंड्स, मैंने कहा राजू एंड रामू आर फ्रेंड्स, तो भाई राजू और रामू जो है वो दोस्त है, तो जरा एंड देखो, एंड आ गया कि नहीं आ गया? तो ये क्या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो क्या कोऑर्डिनेट क्लाउज बन जाएगा क्या? है ना, बनेगा ना? वाई? बिकॉज शुरुआत उसकी उससे नहीं है कंजंक्शन से, वो तो बीच में आ रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो तो दो वहाँ मान लीजिएगा नाउन को जोड़ रहा है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, संबंध को दिखा रहा है। ठीक, इस तरीके से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद चर्चा करेंगे जो सेंटेंस हमारे नॉर्मली जो होते हैं सेंटेंस, वो 6 प्रकार के होते हैं सेंटेंस। अगर हम नॉर्मली बात करें तो सेंटेंस की देखो, फिर से सेंटेंस आपने पढ़ा, यानी जो सेंटेंस है आपने पढ़ा कि भी सेंटेंस जो है आपके क्लाउज के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। ठीक है, मेनली। बाकी आपका मिक्स्ड भी होता है, बताया था, जिसमें तीनों तरह की क्लाउज आ जाएंगी तो आपका मिक्स्ड सेंटेंस होगा। इसके अलावा जो सेंटेंस है वो नॉर्मली आपके 6 प्रकार के होते हैं, यानी देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यानी जो सेंटेंस होते हैं आपके वो 6 प्रकार के होते हैं। और 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर अगर हम एक बात करें तो पहला आता है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो पहला आपका होता है वो होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में आपके 2 पार्ट आते हैं। फर्स्ट वन की बात करें तो एक तो आता है आपका एफर्मेटिव, और जो दूसरा आता है वो आता है नेगेटिव। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव। अगर असर्टिव सेंटेंस की बात करें कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो याद रखिएगा असर्टिव सेंटेंस का मतलब है इट शोज आ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट को दिखाता है। स्टेटमेंट, इट शोज आ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को दिखाता है। ठीक, और स्टेटमेंट जो है आपकी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी कह सकते हैं अफर्मेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यानी वो आपकी एफर्मेटिव भी हो सकती है और इसके अलावा आपकी वो नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है।
ठीक, कोई पूछे भाई असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो इट शोज अ स्टेटमेंट, यानी जो असर्टिव सेंटेंस होगा वो स्टेटमेंट को शो करेगा। एक सीधे सीधे को किसी को मान लीजिएगा बोल रहे हैं, किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं, और वो अफर्मेटिव भी हो सकता है, वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरीके का हो सकता है। इसके अलावा कोई पूछे भाई अफर्मेटिव किसे कहते हैं, तो याद रखना अफर्मेटिव का जो मतलब होता है, इट शोज अफर्मेटिव स्टेटमेंट, इट शोज अफर्मेटिव स्टेटमेंट, ये जो दिखाता है अफर्मेटिव स्टेटमेंट को दिखाएगा, अफर्मेटिव स्टेटमेंट, ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट को दिखाएगा, ये अफर्मेटिव स्टेटमेंट को दिखाएगा। इसके अलावा नेगेटिव की बात करें तो इट शोज नेगेटिव स्टेटमेंट, ये जो दिखाएगा तुम्हारा नेगेटिव स्टेटमेंट को दिखाएगा, इट शोज नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी आपके नेगेटिव स्टेटमेंट को शो करता है। ठीक, अच्छा दिखने में कैसे होंगे, एग्जाम्पल देख लो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नंबर 1 मान लीजिएगा, हमने कहा ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, हमने कहा ही प्लेस क्रिकेट, तो ही प्लेस क्रिकेट, तो इसमें नो नॉट नेवर कहीं नहीं आ रहा है, यानी नहीं शब्द जो है वो कहीं भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं भी नहीं है इसमें, तो इसी को हम कहते हैं अफर्मेटिव। और एक सीधा सीधा स्टेटमेंट है, किसी के बारे में हम बता रहे हैं कि वो है, वो क्रिकेट खेलता है, तो ये क्या है आपका अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, और ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा हमने कहा आई डू नॉट टेक टी, आई डू नॉट टेक टी, तो आई डू नॉट टेक टी, देखो नॉट आ गया, और अपने बारे में आप बता रहा है डू नॉट टेक टी, कि भी मैं चाय नहीं पीता, तो ये क्या है तो स्टेटमेंट ही, लेकिन कैसा है, नेगेटिव है ये, इसी को हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव का तो मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपके क्या है, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों को दिखाए। ठीक, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों को दिखाएगा, और जो अफर्मेटिव होगा ये सिर्फ अफर्मेटिव स्टेटमेंट को दिखाएगा, और जो नेगेटिव होगा ये आपके नेगेटिव स्टेटमेंट को दिखाएगा, यानी इसमें आपको नो नॉट नेवर जैसे शब्द देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अफर्मेटिव में आपको नो नॉट नेवर जैसे शब्द देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कह सकते हैं इसमें आपको मतलब नो नॉट नेवर ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको। और इसकी बात करें तो इसमें आपको नो नॉट नेवर जैसे शब्द आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, ये ऐसे शब्द आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उसको बोलेंगे अफर्मेटिव। ठीक, तो असर्टिव का मतलब है एक ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट को दिखाता हो, किसी के बारे में कुछ बताना, चाहे वो अफर्मेटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। तो इसीलिए इसके अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक आता है अफर्मेटिव और एक आता है नेगेटिव। अफर्मेटिव होगा तो उसमें आपको नो नॉट नेवर नहीं मिलेगा, अगर नेगेटिव होगा तो उसमें आपको नो नॉट नेवर मिलेगा। ठीक, ये मतलब होता है आपके असर्टिव का। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, याद रखना, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इट शोज क्वेश्चन और कंफर्मेशन। इट शोज क्वेश्चन और कंफर्मेशन, यानी ये क्वेश्चन या कंफर्मेशन को दिखाता है, ये क्वेश्चन या कंफर्मेशन को दिखाएगा। या तो इसमें क्वेश्चन होगा या कंफर्मेशन होगा। ठीक, जैसे हमने कहा इसमें मतलब 2 तरह के इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे पार्ट। एक तो होगा तुम्हारा यस नो टाइप, एक तो होगा आपका यस नो टाइप, एक तो होगा यस नो टाइप, और जो दूसरा आपका होगा वो होगा आपका डबल एस टाइप। अगर यस नो टाइप होगा तो इसका आंसर आप जो है मतलब यस नो में आप कर सकते हैं। ठीक, और इसका आंसर आप जो है डबल एस टाइप का यस नो आंसर नहीं कर सकते। ठीक, स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा।
इसकी जो शुरुआत है यस नो टाइप की एचवी से शुरुआत होगी, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब होगा, प्लस अदर वर्ड होगा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका डबल एच टाइप का होगा तो सबसे पहले डबल एच वर्ड होगा, प्लस एचवी होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब होगा, प्लस अदर वर्ड होगा, इस तरीके से। और अगर यस नो टाइप होगा तो उसका आंसर आप हाँ या ना में कर सकते हैं। अगर आपका डबल एच टाइप होगा तो उसका हाँ या ना में आप आंसर नहीं कर सकते हैं। यानी यस नो टाइप जो दिखाता है आपके, ये दिखाता है आपके कंफर्मेशन को। यानी इसका अगर आप डेफिनेशन देने लगे तो कह सकते हैं इट शोज कंफर्मेशन। यस नो टाइप जो है वो किसको दिखाता है? इट शोज कंफर्मेशन। डबल एच टाइप की बात करें तो इट शोज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को दिखाता है, यानी ये आपका क्वेश्चन को दिखाता है। ठीक, यदि बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल कैसे होगा? एग्जाम्पल की बात करें तो हमने कहा डू यू लर्न कंप्यूटर। हमने कहा कि भी डू यू लर्न कंप्यूटर के भी आप कंप्यूटर सीखते हैं, डू यू लर्न कंप्यूटर। तो ये क्या है? ये कंफर्मेशन है, ये क्वेश्चन नहीं है, कंफर्मेशन है। और ये यस नो टाइप है। क्यों? हमने कहा जब यस नो टाइप होगा तो उसकी शुरुआत एचवी से होगी और इसका जवाब आप हाँ या ना में कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपको पूछा भी डू यू लर्न कंप्यूटर, आप कंप्यूटर सीखते हैं या नहीं, तो मान लीजिए सीखते होंगे तो बोल देंगे यस, नहीं सीखते होंगे तो बोल देंगे नो। खत्म हो गया, खत्म कहानी। यहाँ से सामने वाला सेटिस्फाई हो जाएगा आपकी बात से। ठीक, इसके अलावा अगर होगा डबल एच टाइप तो सबसे पहले डबल एच वर्ड आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिएगा वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। अब मान लीजिएगा कोई पूछा वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, तो इसका जवाब आप यस नो नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई पूछा वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, कह सकते हो यस यस यस, नो नो, होगा कोई बात नहीं बनेगा। यानी तुम्हारे इस तरीके से यस या नो से बात नहीं बनने वाली है। इसी को हम कहते हैं डबल एच टाइप। जब डबल एच टाइप होगा तो उसका आंसर आप यस नो में नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम क्वेश्चन कहते हैं। और जब आप एचवी से मान लीजिएगा शुरुआत होती है आपके सेंटेंस की, वो आपका कंफर्मेशन होता है जिसका आंसर आप यस नो में कर सकते हैं। ठीक, ये दो तरह के आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस देखने को मिलेंगे, दोनों ही आपके इंटरोगेटिव होंगे। ठीक, दोनों में ही आपकी पूछताछ होती है, दोनों में आप पूछते हैं, बट एक में क्वेश्चन पूछते हैं और एक में आप कंफर्म करते हैं। क्योंकि इंटरोगेट होता है पूछताछ करना, इंटरोगेट से बना इंटरोगेटिव। यानी जो रूट वर्ड है वो है आपका इंटरोगेट, पूछताछ करना। इंटरोगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जो पूछताछ करता हो। पूछताछ तुम्हारी एक ये हो सकती है सीधे सीधे भी इस काम को करते कहाँ हो, क्यों करते हो, कैसे करते हो। एक हो सकता है कंफर्म भी इस काम को करते भी हो कि नहीं करते हो। ठीक, तो यानी इसी को हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। और यस नो टाइप होगा उसको ये दिखाता है आपके कंफर्मेशन को, यानी इट शोज कंफर्मेशन। और डबल एच टाइप बात करें तो इट शोज क्वेश्चन, या क्वेश्चन को दिखाता है जहाँ पर आपका प्रश्न पूछा जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये लिख लिया जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। ठीक, तो यूट्यूब देख रहे हैं उसका स्क्रिप्ट ले लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चले तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। और जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीजें पूछूंगा भी, और इनको क्या करना है थोड़ा सा अपना डिटेल में लिख लेना है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको हेडिंग बनाना है यस नो टाइप और लिख लेना है कि इट शोज कंफर्मेशन, और डबल एच टाइप का हेडिंग बनाना है तो लिख लेना है इट शोज क्वेश्चन। ठीक है, जब आपको डिफाइन कराऊं तो इसी तरीके बोलना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इट शोज क्वेश्चन और कंफर्मेशन दोनों को दिखाएगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज द कॉमन नेम ऑफ बोथ। ये तो कॉमन नाम हो गया दोनों का। ठीक है, सेम सिस्टम यहाँ पर है, ये कॉमन नेम है दोनों का। ठीक है, तो इट शोज अ स्टेटमेंट, और चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इट शोज अफर्मेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। यू कैन आल्सो से लाइक दिस। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। यस सर, टाइम। चलिए टाइम इतनी ज्यादा दे रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो भाई टाइम इतनी ज्यादा देता है तो आज भी इतना ही छोड़ेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। और जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर वो कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, और कोई परेशानी नहीं तो फ्रेंडों के साथ शेयर करो। और चाहते हो वीडियो ऐसी मिले डेली वेज आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड कीप लिविंग। सीखते रहो, जीतते रहो।